Good morning friends, welcome to online classes of Saraswati Vidya School Takri. We continue our chapter, that is metal and non-metal, and in that we take the topic chemical properties of non-metal. Here we take reaction with hydrogen. देखिए जब रिएक्शन किसकी नॉन मेटल की बात हो रही है यहाँ पे कि नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या बनाएगा, वो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्राइड्स हैं ये क्या होती है, दीज हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू द नॉन मेटल एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड। कि ये क्या करेंगे, एक जो हाइड्रोजन लाइक ये हाइड्रोजन एटम है, सपोज कोई भी मेटल है लाइक कार्बन इज मेटल, हेयर वी अटैच दिस हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं के साथ अटैच हो जाते हैं। तो हेयर द हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि नॉन मेटल ऐसे हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। आपने देखा था बहुत सारे ऐसे मेटल्स थे जिनके अंदर से ईजिली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो पास हो रही थी, हीट पास हो रही थी, कंडक्ट हो रही थी। बट ये जो नॉन मेटल्स हैं, ये जो हाइड्राइड्स के नॉन मेटल्स हैं, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होती है। द हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल में भी एसिडिक और बेसिक, ये क्या हो सकता है आपका, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक इन नेचर भी हो सकता है। और न्यूट्रल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ नॉन मेटल। ये डिपेंड करेगा कि नॉन मेटल पे डिपेंड करेगा कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। यानी कि ये एक प्रॉपर्टी आ गई इसकी, एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं इसकी हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होगी, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। अब आता है फॉर एग्जांपल, देखिए हम एग्जांपल कुछ लेते हैं यहाँ पे कि सल्फर विद हाइड्रोजन गिव हाइड्रोजन सल्फाइड। कि सल्फर किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या देगा, हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ वीकली एसिडिक इन नेचर। ये कैसे होता है, एसिडिक तो होते हैं बट कैसे एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है, ये मतलब जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के सल्फर के साथ अटैच होकर क्या बना रहा है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। और जैसे कि इसमें बताया गया ये क्या है, वीकली एसिडिक है। वीकली एसिडिक मतलब कि ये हाईली रिएक्टिव नहीं है, माइल्ड रिएक्टिव है। सेम एज नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। कि नाइट्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रही है, अमोनिया। अमोनिया इज़ बेसिक इन नेचर, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है कि अमोनिया क्या है, नेचर कैसा है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और बेसिक आपको पता ही है, एसिडिक और बेसिडिक प्रॉपर्टीज़। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के यहाँ पे हमने 6 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, दोनों मिलके, इन दोनों को मिलके ये क्या रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। तो रिएक्टेंट मिलके हमें क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट है, इट इज़ अमोनिया NH4, ठीक है, NH3 एंड बेसिक इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। इनको देखो हम बैलेंसिंग करते हैं, और जैसे कि आपको पता है बैलेंसिंग क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इज इक्वलिंग नंबर। ठीक है, दैट ऑक्सीजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव वाटर। ये ऑक्सीजन जब किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वाटर देगी। आपको पता ही है कि ये आपकी ऑक्सीजन है, ये आपकी हाइड्रोजन है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमें वाटर मिलता है। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। हेयर इज द हाइड्रोजन, हेयर इज द ऑक्सीजन, गिव राइज टू वाटर। ठीक है, अब आता है रिएक्शन विद हैलोजन। रिएक्शन विद हैलोजन क्या होंगे, देखिए नॉन मेटल रिएक्ट विद हैलोजन टू गिव कोवलेंट हैलाइड्स। कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं जब वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या देंगे, कोवलेंट हैलाइड्स देंगे। दैट इज इन प्योर स्टेट हैलाइड्स ऑफ द नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम प्योर स्टेट की बात करें तो हैलाइड्स क्या होते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ अगर हमें देखें तो फॉस्फोरस को लेते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या मिला, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड्स। एंड फॉस्फोरस को अगर हम क्लोरीन के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर दी हैं, दैट्स वाई कि आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो भी डिफरेंट आएंगे। हेयर से लास्ट हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिलेगा
तो आपको क्या देगा, HCl, जो कि आपको पता है कैसा है, आपका हाईली रिएक्टिव है। और देखिए यहाँ पे भी जो रिएक्शंस हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, द रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में, हेयर द रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में, एंड देयर द रिएक्शन इज सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। हैव अ गुड डे।